द चैनल बैंकिंग साथी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 अप्रैल का द वोकैब जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है एमोर्फस। एमोर्फस क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विदाउट अ क्लियरली डिफाइंड शेप और फॉर्म। यानी कोई भी चीज़ जिसका शेप और फॉर्म वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है, यानी उसका शेप क्या है, शेपलेस है, वो क्लियरली उसका शेप कोई डेफिनेट शेप नहीं है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, उसे हम कहते हैं एमोर्फस। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? नेबुलस या इनडेफिनिट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? शेप्ड या डेफिनेट। याद करने की ट्रिक देखिए, अमरनाथ की गुफाएं एमोर्फस हैं, यानी अमरनाथ की जो गुफाएं हैं उनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। उनका शेप, जैसे सर्दियों के टाइम से बहुत ज़्यादा बर्फ गिर जाती है तो उनका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस ट्रिक को आप इस वर्ड को इस ट्रिक से याद रख सकते हो रिलेट करके। एग्जाम्पल देखिए, आई हैड नो आइडिया व्हाट द पिक्चर रिप्रेजेंटेड बिकॉज द पेंटिंग वाज एमोर्फस। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, क्योंकि पेंटिंग जो थी वो एमोर्फस थी, उसका कोई शेप, कोई डेफिनेट शेप नहीं था, वो शेपलेस सा था, इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि वो पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऑफ एन एक्शन कंसिडर्ड रॉन्ग और इमोरल, ऑब्वियसली ऑफेंसिव। यानी कोई भी एक्शन जिसको जो गलत हो या इमोरल हो, जो नैतिक तौर से सही नहीं हो, अनैतिक हो, या इसे हम क्या कह सकते हैं कि जो स्पष्ट रूप से ऑफेंसिव हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं फ्लैग्रेंट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ब्लैटेंट या ब्रेजन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अनऑब्स्ट्रक्टिव या स्लाइट। याद करने की ट्रिक देखिए, नेशनल फ्लैग को फ्लैग्रेंट करने का हक किसी को नहीं है, यानी नेशनल फ्लैग को किसी को भी हक नहीं है कि वो उसको ऑफेंस करे, उसके साथ गलत, फ्लैग के साथ कोई गलत व्यवहार करे, ठीक है। तो इसका हक किसी के पास भी नहीं है, सबको फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ द लॉ। ये लॉ के वायलेशन का क्या है? फ्लैग्रेंट लॉ का वायलेशन है, यानी लॉ को वायलेट किया गया है बहुत ही गलत तरीके से, इमोरल तरीके से, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली। यानी एक ऐसी एबिलिटी या ऐसी एबिलिटी को शो करना जब आप कोई भी चीज़ को फ्लुएंटली बोल सको। आपकी ऐसी एबिलिटी जिससे आप चीज़ों को अच्छे से फ्लुएंट तरीके से बोल सको, उसे हम कहते हैं आर्टिकुलेट। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इलोक्वेंट या लूसिड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? हेसिस्टेंट या इनआर्टिकुलेट। याद करने की ट्रिक देखिए, अच्छा न्यूज़ आर्टिकुलेट करने वाले का वीडियो सब जगह सर्कुलेट हो रहा। तो इस ट्रिक से आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हो कि अच्छा न्यूज़ आर्टिकुलेट करने वाला, यानी अच्छा न्यूज़ को फ्लुएंटली बोलने वाला, तो उसकी वीडियो सब जगह क्या हो रही है? सर्कुलेट हो रही है। वो अच्छे से बोल रहा है, इसलिए उसकी न्यूज़ सब जगह, उसकी वीडियो सब जगह सर्कुलेट हो रही है। तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, ही कुड हार्डली आर्टिकुलेट द लास्ट फ्रेज। वो लास्ट फ्रेज को बहुत मुश्किल से आर्टिकुलेट कर पा रहा था, यानी बहुत मुश्किल से उसे बोल पा रहा था, ठीक। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है स्पाउस। स्पाउस क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अडॉप्ट और सपोर्ट अ काउज बिलीफ और वे ऑफ लाइफ। यानी किसी भी चीज़ के काउज को कि क्यों हुआ है, वो बिलीफ, मान्यता जो है या रहने का तरीका जो है, उसको अडॉप्ट करना या सपोर्ट करना क्या कहलाता है? स्पाउस। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एम्ब्रेस या अडॉप्ट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिजेक्ट या अपोज। याद करने की ट्रिक देखिए, इस हाउस में रहने के लिए यहाँ के रूल्स को स्पाउस करना होगा। यानी अगर आप इस हाउस में रहना चाहते हो तो आपको यहाँ के रूल रेगुलेशन को स्पाउस करना होगा, यानी कि अडॉप्ट करना होगा। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, द न्यू थ्योरी हैज़ बीन स्पाउस्ड बाय मेनी लीडिंग फिजिस्ट। यानी जो न्यू थ्योरी है उसको बहुत सारे जो फिजिसिस्ट है उनके द्वारा क्या किया गया है? स्पाउस्ड किया गया है, यानी कि अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है ट्यून आउट, और ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है स्टॉप लिसनिंग और पेइंग अटेंशन टू समथिंग। यानी आप किसी चीज़ पे ध्यान देना बंद कर देते हो या सुनना बंद कर देते हो, उसे हम कहते हैं ट्यून आउट करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसओबे या नेग्लेक्ट।
एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एडमायर या फ्लैटर। याद करने की ट्रिक देखिए, अच्छी ट्यून में ना गाने वाले सिंगर को सब ट्यून आउट करते हैं, यानी जो अच्छा नहीं गाएगा उसको कोई सुनेंगे भला, कोई नहीं सुनेंगे। तो अच्छे ट्यून में ना गाने वाले सिंगर को सब ट्यून आउट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई कांट गेट दैट ट्यून आउट ऑफ माई हेड, मेरे दिमाग से वो बात ट्यून आउट नहीं हो रही, यानी कि वो बात पे ध्यान देना मेरे से बंद नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे और ये ट्रिक्स आपको इन वर्ड्स को याद रखने में मदद कर रही होंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।